उम्मीद है आप लोग सुरक्षित होंगे और अपनों की सुरक्षा कर रहे होंगे। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के अंदर एक फूफा ने 12 साल की भतीजी को हवस का शिकार बना लिया है। इस घटना ने, इस वारदात ने समाज के उस घिनौने चेहरे को एक बार फिर से उजागर कर दिया है जो बेहद खतरनाक, दर्द और भयानकता से भरा हुआ है। जहां पर मासूम बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, हर जगह ऐसे वहशी दरिंदे मौजूद हैं और हमें और आपको अपने बच्चों की सुरक्षा खुद ही करना है। क्या है वारदात और पुलिस इस पूरे मामले में क्या कर रही है, आइए जानते हैं आगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रुवेश पठान और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुवेश ग्राफी का क्राइम सेगमेंट। आज हम फिर वही बात दोहराने जा रहे हैं जो आज से 1 महीने पहले दोहराया था कि हम उस समाज में रह रहे हैं जहां पर बच्चे आज भी सुरक्षित नहीं हैं। हमें हमारे बच्चों की सुरक्षा खुद करनी होगी, हमें हमारे बच्चों के ऊपर खुद ध्यान देना होगा क्योंकि ये समाज का वो घिनौना चेहरा जो डर, भयानकता से भरा हुआ है, जहां पर ऐसे वहशी दरिंदे घूम रहे हैं, जहां पर मासूम सुरक्षित नहीं है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले की, जहां पर एक बार फिर रिश्ते शर्मसार हुए हैं, जहां पर रिश्तों को तार तार कर दिया गया है और समाज के उस चेहरे को एक बार फिर से उजागर कर दिया गया है, नंगा कर दिया गया है। जहां कहा जाता है बेटियां घर की देवी होती हैं। जी हां दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे केवल कागजों के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर कोई ऐसे पुख्ता इंतजाम नहीं है जहां पर बेटियां सुरक्षित हों और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें, जहां पर परिजन अपने बच्चों को कहीं भी छोड़ने में या फिर कहीं भी भेजने में असहज ना हो। एक बार फिर नर्मदापुरम के अंदर ये वारदात हुई है जहां पर एक फूफा ने अपनी 12 साल की भतीजी को हवस का शिकार बना लिया है। पूरी वारदात क्या है मैं आपको बताता हूं। कुछ लोग होते हैं जो बाहर से आते हैं नर्मदापुरम के अंदर, यहाँ पर ईंट बनाने का काम होता है, आसपास के क्षेत्रों में होता है। ये वारदात किस गांव में हुई है, किस क्षेत्र में हुई है, इसको हम नियम अनुसार नहीं बता सकते, इसलिए सिर्फ नर्मदापुरम का नाम ले रहे हैं क्योंकि ये घटना है आसपास के क्षेत्र की है। असल में हुआ क्या कि कुछ लोग बाहर से पूरे परिवार सहित नर्मदापुरम आते हैं ईंट भट्टे पे काम करने के लिए। 4-5 महीने वो लोग यहाँ पर रहते हैं और अपने पूरे काम को अंजाम देने के वापस चले जाते हैं। ऐसा ही एक परिवार नर्मदापुरम आया हुआ होता है और यहाँ पर वो ईंट बनाने का काम कर रहा होता है। वारदात इसी हफ्ते की है जब पूरा के पूरा परिवार ईंट बनाने का काम कर रहा था। इस दौरान आरोपी फूफा भी वहीं पर काम कर रहा था। उसने अपनी भतीजी को नहलाने की बात कहकर वह नदी किनारे उसको ले गया और वहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया। पूरा दिन गुजरता है, शाम होती है, इस बीच उस बच्ची की तबीयत बिगड़ती है। जब तबीयत बिगड़ती है तो उसकी माँ से उसकी चर्चा होती है। उसकी माँ उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तब वह पूरी वारदात जो उसके साथ घटित हुई थी वो अपनी माँ को बताती है। तुरंत माता पिता बच्ची को जिला अस्पताल लेकर आते हैं जहां उसका उपचार होता है और वो भर्ती की जाती है। सूचना मिलते ही देहात थाना पुलिस जिला अस्पताल पहुंचती है, बच्ची के बयान लेती है, माता पिता के बयान लेती है और आरोपी फूफा के ऊपर प्रकरण दर्ज करती है। जैसे ही फूफा को दिन में इसकी भनक लगती है वो वारदात को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो जाता है। पुलिस अब उस आरोपी फूफा के पीछे लगी हुई है और पुलिस का ये कहना है हम बहुत जल्द इस आरोपी फूफा को पकड़कर सलाखों के पीछे करेंगे। एसडीओपी पराग सैनी का कहना है कि वारदात के पीछे आरोपी फूफा है और वो वारदात देने के बाद फरार हो गया है। पुलिस की टीमें तैयार की गई हैं और उसकी तलाशी की जा रही है। आपको याद होगा नर्मदापुरम के अंदर इससे पहले भी पिछले महीने में एक वारदात हुई थी जिसके अंदर एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की मासूम बच्ची को उठाकर जंगल ले गया था और जहां उसके साथ वारदात की थी और उस आरोपी को पुलिस ने पकड़ भी लिया था।
लगातार नर्मदापुरम जिले के अंदर ये वारदात होना बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय है। नर्मदापुरम जिले के अंदर लगातार हो रही बच्चियों के ऊपर इस तरह की वारदात ने एक बार फिर सोचने पे मजबूर कर दिया है कि क्या नर्मदापुरम के अंदर ऐसे वहशी दरिंदे मौजूद हैं जो लगातार इस तरीके की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, और यहाँ के जनप्रतिनिधि, शासनिक और प्रशासनिक अधिकारी, या फिर यूं कहें कि वो हर परिजन जो अपने बच्चों को, मासूम बच्चों को लेकर बैठा है, वो क्या करे। लगातार नर्मदापुरम में हो रही इस वारदात ने एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या नर्मदापुरम जिले के अंदर बच्चियां सुरक्षित नहीं है, मासूम बच्चे सुरक्षित नहीं है। आखिर जिला एवं पुलिस प्रशासन, या यूं कहें कि नर्मदापुरम का पूरा समाज जो यहाँ पर रहता है, वो क्या करे कि यहाँ के बच्चे सुरक्षित महसूस कर सकें और उनको सुरक्षित रखा जा सके, क्योंकि लगातार इस तरीके की वारदात होना कहीं न कहीं ये सवाल खड़े कर रहा है कि नर्मदापुरम जिले के अंदर वहशी दरिंदे मौजूद हैं और उनसे हमारे बच्चों को बचाना बेहद जरूरी है। लगातार उनके साथ ऐसी वारदात होना ये समाज के उस परिवेश के ऊपर सवाल खड़े करता है जिस समाज की हम दुहाई देते हैं कि हम जो है धार्मिक नगरी में रहते हैं, यहाँ पर शांति व्यवस्था है, यहाँ पर बच्चियां सुरक्षित हैं, यहाँ पर बच्चे सुरक्षित हैं, लेकिन लगातार इस तरीके की वारदात जो है इन तमाम दावों की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर सोचना होगा कि क्या करें कि आखिर इन वहशी दरिंदों से हमारे मासूम बच्चों को हम बचा सकें। तो सबसे बड़ी जवाबदारी और जिम्मेदारी सिर्फ उन परिजनों की है जो अपने बच्चों को किसी के भरोसे छोड़ देते हैं, बाद में उन बच्चों के साथ ऐसी वारदात हो जाती है। पिछले वीडियो में भी हमने आपको कहा था और इस वीडियो में भी हम आपसे निवेदन करते हैं कि आंख मूंझकर किसी पर भी विश्वास ना करें, वो चाहे कितना भी सगा और संबंधी क्यों ना हो, क्योंकि आज के दौर के अंदर ऐसे वैसी दरिंदे कहीं भी मौजूद हो सकते हैं, आपके बगल में मौजूद हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके सगे से सगे रिश्तेदार भी हो सकते हैं। इसलिए किसी पर भी आंख मूंझकर विश्वास ना करें, अपने बच्चों की सुरक्षा आप स्वयं करें, क्योंकि सबसे बड़ी जवाबदारी सिर्फ आपकी ही है। आपके बच्चों के साथ ऐसी वारदात ना हो, इसलिए चौकन्ना हो जाइए और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए आप खुद बड़े जवाबदार बन जाइए। इस मामले में आगे क्या होता है, आरोपी की कब गिरफ्तारी होती है, जैसे ही आरोपी की गिरफ्तारी होगी तो हम दोबारा इस विषय पर वीडियो विस्तार से बनाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।